ओम सनातनी शांति। यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाली सफलता को प्राप्त करने वाली संपूर्णता को अपने जीवन से प्रत्यक्ष करने वाली, प्रत्यक्ष दिखाने वाली आप सभी अनुभवी मूर्त दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क अलौकिक जन्म पत्री। श्रेष्ठ मत के दाता, कर्मों की रेखाओं की ज्ञाता, अपने कर्मयोगी सहयोगी सुसहज योगी बच्चों से बोले हैं या ऐसे कहें बोल रहे हैं। वर्तमान समय, इस समय सभी मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो। होमवर्क किसको दिया गया? शक्ति मर्ज किसको कर रही है? मास्टर सर्वशक्तिवान। अब मास्टर तो सभी नहीं हो सकते, सर्वशक्तिवान सभी नहीं हो सकते। इसके लिए कई बार बोला गया है, एक बार में एक ही बार रहेगा प्रधानमंत्री, एक ही रहेगा, 10 नहीं बनेंगे। जिला का सीएम एक समय पर एक ही रहेगा, चाहे 2 साल रहे, 5 साल रहे, अनेक नहीं होंगे। तो ये होमवर्क शक्ति जो दी कि मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो, कि अभी तक भी प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित कर लेती है। परिस्थिति जो पराए देश से, जिसके लिए शक्ति बोली, इस देह और देह के संबंधों को भूल, और जो भी उस देह के संबंधी के दुनिया में, उस लोक में जो लाज है, मर्यादाएं है, बहुत कुछ है ना, जो धागा है, जो बंधन का धागा, जिसको हम मर्यादा समझ बैठे हैं, उस सबको क्या करो? योग अग्नि में जला करके भस्म कर दो। सभी से ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। वर्तमान समय है ना, यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, इसको ही कहा जाता है संपूर्ण नष्ट मोह। देखो, अब सभी चेक कर लें, जिस वस्तु में मोह अर्थात लगन होती है, वह अपनी तरफ बार बार आकर्षित करती है। वो चाहे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति भी होगा, हमारा संबंधी, हमारा देह, हम सभी का। तो इस पर तो बहुत सारे क्लास आ ही चुके हैं, लेकिन शक्ति निराकारी स्टेज की तरफ ले जा रही है कार्य करने के लिए, नष्टो मोहा बना रही है। अब सत्य प्रेम
जो होता है वो मोह का स्वरूप नहीं होता, वो पवित्र प्रेम होता, उसमें शक्ति होती है, जिसके लिए शक्ति बोली स्नेह स्वरूप। मोह का स्वरूप कब होता है? जब उस प्रेम में, उस संबंधों के बीच में, जब हम दिया हुआ वचन जो हम दे चुके हैं, वायदा कर चुके हैं दूसरे भाषा में, या संकल्प ले चुके हैं, जब वो हम भूलते हैं और इधर वो लगन की अगन प्रज्वलित नहीं होती, वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती जिससे वो सभी भस्म हो जाए। लगन की अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है। वाणी में आया हुआ है, पहले याद करनी पड़ती है। योग लगाते थे हम सभी, फिर याद आने लगती है। उसके वजह से ज्ञान, विन ज्ञान, ज्ञान का बोध जैसे जैसे होता है तो प्रेम हमारा और प्रखर प्रखर होता है। तो बिन ज्ञान होत नहीं प्रीति प्रीत प्रेम, बिना सत्य ज्ञान के जो प्रेम होता है वो आधा और अधूरा होता है, पूरा नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता। पूर्ण कब होगा? सम, सम होने के बाद पूर्ण। ये दो आत्माएं हैं जो सम होती हैं तो उसे संपूर्ण, अकेले अकेले में पूर्ण। तो बार बार ये परिस्थितियां, संपूर्ण नष्ट मोह, जिस वस्तु से हमारा मोह होता है, प्रेम अलग बात है, सुरक्षा अलग बात है, देखभाल, देखभाल जो हम कर रहे हैं देखभाल, लेकिन उसमें अगर ये सब, उस सुख में अगर ये सभी कुछ हम श्रेष्ठ कर्मों को भूल जाते हैं, वचन को भूल जाते हैं, यथार्थ को भूल जाते हैं, तो मोह में, मोह के लिस्ट में काउंटिंग होता है। ठीक है। और यहाँ पर शक्ति क्या होमवर्क दी थी? इस कोई भी इस देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति, जो जहाँ इस शरीर रूपी रथ जन्म लिया और उसकी दुनिया, वहां से आई हुई परिस्थितियां, पराई के द्वारा आई हुई परिस्थिति, जिससे हमारी स्थिति क्या होती है? हिलती है। तो शक्ति क्या इशारा की? देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति ही स्थिति को हिला नहीं सके, इसी स्थिति का ही गायन है अंगद के रूप में। जो कल्प पहले का गायन है, यही संपूर्ण स्टेज है। जो बुद्धि रूपी, जो पांव को प्रकृति की परिस्थितियां हिला नहीं सके, ऐसे बने हो। शक्ति क्वेश्चन कर रही, बने हो? लक्ष्य तो यही है ना, लक्ष्य तो यही है ना। ये भी तो प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा। अभी तक लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। कल्प पहले के गायन और वर्तमान समय प्रैक्टिकल जीवन में अंतर है। कौन बोल रही है? शक्ति। इस अंतर को मिटाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ की युक्ति कौन सी है? जब युक्तियों को जानते भी हो और तो फिर अंतर क्यों? क्या नेत्र नहीं है, या नेत्र है लेकिन योग्य समय पर यूज नहीं करते? यूज करने की योग्यता नहीं है आपके अंदर। जितनी हम सभी के अंदर योग्यता आएगी, उतना ही महानता, महानता की कमी के कारण, महानता में जो कमी है उसका कारण जानते हो? जो मुख्य मान्यता है, सदैव सबको आप सभी सुनाते भी रहते थे हम सभी, उस मान्यता की महीनता नहीं है। अभी तक महीनता में नहीं गए उस महानता के। महीनता आने से ही महावीरता आती है, और महावीरता अर्थात महानता। महावीर की बात आई है ना, महावीर और महावीरनी, उसके बाद वीर वीरनिया।
जो महीन वस्तु होती है ना, या छोटा होता है, तभी तो हम किसी में समा सकते हैं। अगर हम बड़ा स्वरूप का संकल्प करते हैं, बड़ा बन के खड़ा होते हैं, तो हमें सबको समाना पड़ेगा। तो जितनी जो वस्तु महीन होती है उतनी माननीय होती है और पावरफुल भी होती है। तो श्रीमत ही आपकी मान्यता है। तो पहली मान्यता क्या है? देह सहित सब कुछ भूलना। छोड़ो या भूलो, भूलना भी छोड़ना। जैसे कहते हैं या तो साइड हो जाओ या तो साइड कर दो। पावर है तो दोनों में शक्ति चाहिए। पास रहते भी अगर भूले हुए हैं तो छोड़ा हुआ ही है। भूलना भी गोया छोड़ना है। जैसे सन्यासियों के लिए आप लोग चैलेंज करते हो कि उन्होंने छोड़ा नहीं है, कहते हैं घर बार छोड़ा है लेकिन छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो भूले हुए नहीं है। ऐसे ही अगर सरकमस्टांसेस, प्रमाण, बाहर के रूप से अगर छोड़ा भी अर्थात किनारा भी किया, लेकिन मन से यदि भूले नहीं, तो क्या उसको छोड़ना कहेंगे? सबकी गिरफ्तारी है। सबकी रफ्तार को यहाँ छोड़ने का अर्थ क्या होगा? मन से तो आप सभी भूले हुए हो ना। अगर अभी तक भी कहेंगे कि छोड़ना है, तो फिर बहुत समय के छोड़ने वाले की लिस्ट से निकल अभी से छोड़ने वाले की लिस्ट में आ जाएंगे, जिन्होंने जब से मन से त्याग किया, अर्थात कोई भी देह के संबंध में, देह के संबंधों को एक सेकंड में त्याग के साथ क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ शक्ति क्या बोली? भाग्य है। जन्म के साथ क्या बोली? जीवन है। जैसे लौकिक में है, ऐसे ही यहाँ खोटा नहीं है, खरा सौदा है, अच्छा है। ये सदा है, सादा है और सदा है। और संबंध को एक सेकंड में त्याग कर दिया तो उनकी वह तिथि, तारीख और वेला सभी ड्रामा में बाप दादा के पास नोंधी हुई है। समझ में आया? अब सभी जो त्याग है, त्याग की बात, त्याग, भाग्य, राज्य, जितना भी हम सभी लिस्ट बनाए हैं और इकट्ठा किए हैं, तो शक्ति यहाँ क्या बोल रही है? तिथि, तारीख, वेला सब ड्रामा में नोंधी हुई है। जैसे आजकल के ज्योतिषी ज्योतिष विद्या को जानने वाले जन्म की तिथि और वेला के प्रमाण अपनी तथा योग्य नॉलेज के आधार पर, अपने योग्य नॉलेज के आधार पर भविष्य जन्म पत्री बनाते हैं और बताते हैं ना, आप ऐसे है, आपका कर्म ऐसे हुआ, ऐसे करो। रोकथाम के लिए उनको रोक देते हैं, थमाते हैं, ठीक है, और उनसे अपने थमे रहते हैं। एक तरह से वो लोग थुन्नी बनते हैं। उनके थुन्नी जानते हैं, जैसे छांत छप्पर होता है ना देहातों में, जब उसको उठाते थे तो पहले तो लिंटर छत तो होता नहीं था ना, सीमेंटेड, तो ग्राम के लोगों को बुलाया जाता था, वो थुन्नी लेकर के उठाते थे झोपड़ी। तो वो उठाते थे। तो यहाँ जो हमारे भविष्य जन्म पत्री बनाते हैं, उन्हों का भी आधार तिथि, जैसे आजकल के ज्योतिषी विद्या को जानने वाले जन्म की तिथि, बेला प्रमाण अपनी यथा योग्य नॉलेज के आधार पर क्या बनाते हैं? जन्म पत्री। तो यहाँ जो जन्म पत्री है, जन्म पत्री माने जानते हैं? पत्र, पत्र जो लिखा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जन्म पत्री बोलते हैं, कुंडली भी बोलते हैं। हाँ, कुंडली, उसमें समय लिखा हुआ होता है।
और तारीख लिखा हुआ होता है, दिन लिखा हुआ होता है, तो वर्ष उसमें आ ही जाता है, वर्ष भी होता है उसमें। और उसी अनुसार उनके जन्म के बारे में बताते हैं कि कैसे समय पर उनका जन्म हुआ है। तो जन्म पत्री, ये जन्म पत्री जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों जब वर्तनाट्य पेने की बात आई, तो सबकी जब तीनों वर्तनाट्य पेनी है तो अत्रि मुनि की बात आती है। अत्रि, इस सबकी अलौकिक जन्म पत्री किसके पास जाएगी? अत्रि मुनि के पास। मुनि कौन है? माता है। अत्रि हो गया जो तीनों में नहीं है, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर, जो पार्टी वाले की मूर्ति है। तो ये जन्म पत्री, अलौकिक जन्म पत्री किसके पास? अत्रि मुनि। आधार, उन्हों का भी आधार तिथि और बेला पर होता है, वैसे ही यहाँ भी मर्जीवा जन्म की तिथि, बेला और स्थिति है। वे लोग परिस्थिति को देखते हैं, किस परिस्थिति में पैदा हुआ। यहाँ उस बेला के समय स्थिति को देखा जाता है, जन्मते ही किस स्थिति में रहे, उसी आधार पर यहाँ भी हर एक के भविष्य का प्रारब्ध का आधार है, प्राप्ति का आधार है ये। तो आप लोग भी इन तीनों बातों की तिथि, बेला और स्थिति को जानते हुए अपने संगम युग की प्रारब्ध व संगम युग की भविष्य स्थिति और भविष्य जन्म की प्रारब्ध अपने आप भी जान सकते हो। एक एक बात की प्राप्ति प्रैक्टिकल जीवन के साथ संबंधित है। यह है ही अपनी तकदीर को जानने का नेत्र। अब छोटा बच्चा अपनी तकदीर को जान सकता है। आप हर एक अपनी फाइल का फाइनल स्टेज के नंबर को जान सकते हो। अपनी मर्जीवा जीवन की प्रैक्टिकल रेखाओं से, संकल्पों की सूक्ष्म लकीरों से। कौन सा रेखा है? रेखा किस पर बनेगा? धरती पर ही तो रेखा खींचते हैं ना। और धरती पर रेखा जब जब प्लेन होता है तभी तो स्पष्ट होता है रेखा। आपके पांव का निशान या चिन्ह कहिए तो कौन लेगी? धरती माता। जब हनुमान जी उड़ान भरे तो उनके कदम का चिन्ह कोई ले सकता है जो उड़ के गए, लेकिन जो पद चिन्ह है, जो पद पाए और उस पर कद से कदम रखे, जो पद्मा पदम भाग्यशाली, जो उसके लिए बोलते हैं सीता कवन कवन फल तप कैलू रमैया बर पावेलू। मन राम या राधा कृष्ण सीता, जो बड़े बड़े स्वरूप का जो हम गायन करते हैं, तो उनकी प्राप्ति का अलग ही है, अलग ही उनका जो सब्जेक्ट लेकर के। जैसे स्कूल में जब पढ़ाई पीरियड में थोड़ी पता होता है कि कौन आगे जाने वाला है। जब LKG UKG में या हाई स्कूल इंटर में हम रहते हैं तो कुछ पता चलता है क्या? पढ़ाई पीरियड में भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म लकीरों से अगर संकल्प को चित्र में लगाएंगे, अब यहाँ हमारा जो कदम है बुद्धि रूपी पांव का ये या कर्मों का, तो पड़ता कैसे है? निशान कौन लेता है? जब धरती प्लेन होती है, राख राख देखते हैं ना, राख में जब एकदम प्लेन हो जाता है राख, तो उसमें कुछ भी पैर रखिए या कुछ भी लिखिए तो स्पष्ट हो जाता है, लकीर स्पष्ट। तो यहाँ कर्मों की लकीर, यहाँ पहले तो संकल्पों की सूक्ष्म लकीरों से अगर संकल्प के को चित्र में लाएंगे तो किस रूप में दिखावेंगे? अपने संकल्पों की लकीरों के आधार पर व कर्मों की रेखाओं पर। कौन सा रेखा है? कर्मों की रेखा है, प्रैक्टिकल है। कर्मों की रेखाओं पर
रेखाओं के आधार पर, आधार क्या बनेगा? कर्म, रेखा जो चिन्ह होता है, ऐसे रेखा खींचते हैं ना, चाहे सीधा सीधा खींचिए, चाहे चौकोन में, चाहे त्रिकोण में, ऐसे। तो कर्मों की रेखाओं के आधार पर अपनी जन्मपत्री को जान सकते हो कि संकल्प रूपी लकीरें सीधी अर्थात स्पष्ट हैं, कर्म की रेखाएं श्रेष्ठ अर्थात स्पष्ट हैं। कर्म की रेखा, संकल्प का कैसे पता चलेगा? आपके संकल्पों की रेखा का कैसे पता चलेगा? कर्मों के आधार से। हाँ, कर्म पता चले, कर्म से पता चलेगा। एक तो यह चेक करो कि बहुत काल से इस स्थिति में वह संपर्क में श्रीमत प्रमाण बिताया है। जब से हमें, जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बी के ज्ञान को लेते हैं, हमें ज्ञान हुआ नहीं, स्कूलों में हम गए हैं, अभी एक सेकंड एक वर्ष के समान है। जब हमें यथार्थ रीति से हमारा मर्जीवा जन्म जब होता है, गीता ज्ञान आता है हमारे बुद्धि में, तो वहां से अगर काउंटिंग करें तो यह है काल अर्थात समय को देखना। क्या श्रीमत के प्रमाण बिताया है? श्रीमत के प्रमाण बिताया है या नहीं? समय अर्थात बेला, प्रभाव भी जन्म पत्री पर, उस समय भी जन्म पत्री पर बहुत होता है, उसका समय का जो देखते हैं, इतने मिनट पर, इतने सेकंड पर जन्म लिया, उसका भी हमारे जन्म पर प्रभाव होता है, उसको भी काउंटिंग करते हैं ना। तो यहाँ भी समय अर्थात बहुत समय के हिसाब से संबंध रखता है। बहुत समय का मतलब यह नहीं कि स्थूल तारीखों व वर्षों के हिसाब से नहीं, लेकिन जब से जन्म लिया तब से बहुत समय की लगन हो, सभी सब्जेक्ट में यथार्थ रूप से कहाँ तक बहुत समय से रहते आए हैं, इसका हिसाब जमा होगा। मानो कोई का 35 वर्ष हुए, लेकिन अपने पुरुषार्थ की सफलता में बहुत समय नहीं बिताया है, नहीं सो जाते हैं, या कोई परिस्थिति आती है तो टूट जाते हैं या रूठ जाते हैं, या कहते हैं हमें ज्ञान से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आधा अधूरा, जैसे गुरु जी लोग मंत्र इनको दिए हैं अंतर डालने वाला, जब वो मंत्र काम नहीं करता है, निरंतर नहीं होता है, तो क्या करते हैं? वापसी कर लेंगे अपने मनसा वाचा कर्मणा से। समझ में आया? विमुख, अपना मुख किधर दिखाएंगे? माया मौसी की तरफ। ठीक है, माता पिता से विमुख होके माया मौसी, अपने पुरुषार्थ की सफलता में बहुत समय नहीं बिताए, तो उनकी गिनती बहुत समय में नहीं आएगी। समझ में आया? चाहे कितना भी अच्छा, यहाँ पर आ जाइए, उसका आधार जन्म पत्री पर ही होता है। बहुत काल से निर्विघ्न अर्थात कर्मों की रेखा क्लियर हो, उसका आधार जन्म पत्री पर होता है। जैसे हस्तों की लाइन में अगर बीच बीच में लकीर कट होती है तो श्रेष्ठ भाग्य नहीं गिना जाता है, वह बड़ी आयु नहीं मानी जाती है। वैसे ही यहाँ भी अगर बीच बीच में विघ्नों के कारण बाप से जुटी हुई बुद्धि की लाइन कट होती रहती है, वह क्लियर नहीं रहती है, तो बड़ी प्रारब्ध नहीं हो सकती। अभी अपने आप को जान सकेंगे कि हमारी जन्मपत्री क्या है, किस पद की प्राप्ति नोधी हुई है। जन्मपत्री में दशाएं भी रहते हैं, देखते हैं ना दशाएं कभी कि आपकी दशा कैसी है, तो दिशा की तरफ जाएंगे। जैसे बृहस्पति की दशा रहती है, क्या बहुत समय से बृहस्पति की दशा रहती है या बार बार दशा बदलती रहती है? कभी बृहस्पति की, कभी राहु की। अगर बार बार बदलती है अर्थात निर्विघ्न नहीं है, तो प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध भी बहुत समय के लिए निर्विघ्न राज्य में नहीं पा सकते। तो अब यह दशाएं चेक कर लो कि शुरू से अभी तक कौन सी दशा रही। जन्म पत्री में राशि देखते हैं, कौन सी राशि है? यहाँ 3 राशि बताई गई है।
वो 3 राशि कौन सी है? एक है महारथी की राशि, दूसरी है घोड़े सवार की, और तीसरी है प्यादे की राशि। इन तीनों में से अपनी राशि को भी देखो कि शुरू से अर्थात जन्म से ही पुरुषार्थ की राशि महारथी की रही या घुड़सवार या प्यादे की रही। ये तो सभी लोग जान सकते हैं ना अपनी स्थिति को। राशि के हिसाब से भी जन्म पत्रिका मालूम पड़ जाता है। मास्टर त्रिकालदर्शी का ज्ञान स्वरूप बन अपनी जन्म पत्री स्वयं ही चेक करो। किसको चेक करने के लिए शक्ति बोल रही है? मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान। परखने के बाद, चेक करने के बाद फिर चेंज करने का साधन अपनाना। स्थूल नॉलेज में भी कई साधन बताते हैं, यहाँ तो साधन को जानते हो ना, तो साधनों द्वारा संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करो। समझा? हम सभी ऐसे ज्ञान स्वरूप बुद्धि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, संपूर्णता को अपने जीवन से प्रत्यक्ष दिखाने वाले, सदा अपनी स्व स्थिति से परिस्थिति को पार करने वाले महावीरों को, किसको? महावीर। किसका? कौन याद प्यार? बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी भाग्यशाली बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार ढेर सारा। यहाँ पर आज यहीं पर वाणी को विराम देंगे। ये होमवर्क है, इस पर आप सभी अपना चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आप जो जिम्मेवार आत्माएं हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है? ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।